हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स चैप्टर 8 कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और आज हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, एंड इट इज 8.9, और फिर इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे 8.10। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए थ्योरम, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel and half of the third side। समझना ध्यान से पहले, very very important theorem। draw a triangle, okay, let it is A, B and C, right। क्या कहा गया? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, लुक हियर, लेट इट इज P point and this is Q point, right? These are the midpoints, means AP equal to PB and AQ equal to QC. These are the midpoints। तो क्या कहा गया? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, दोनों को ज्वाइन करते हैं, इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। देखो ध्यान से, गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है? AP इक्वल टू PB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड AQ इक्वल टू QC, ठीक। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? द लाइन जॉइनिंग दीज मिड पॉइंट्स मीन्स PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, मीन्स PQ is parallel to BC and PQ equal to half of BC, ओके। अब यहाँ देखो, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? हम इस AB के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, एक AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और इस PQ को आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक। क्या कंस्ट्रक्शन करी, लिखते हैं इसको। लेट दिस पॉइंट इज PQR, लेट इट इज R पॉइंट। क्या किया हमने? ड्रॉ CR पैरेलल टू BA, ठीक। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी एंड प्रोड्यूस PQ को स्ट्रेट आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ, समझना बेटा ध्यान से। हमें इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक। लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये देखो, ये तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन तो हमने पैरेलल ड्रॉ करी है कंस्ट्रक्शन से। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों इक्वल भी हैं, क्या कहा मैंने? दोनों लाइन PQ, PB एंड RC आर पैरेलल, ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि PB और CR इक्वल भी हैं, तो क्या होगा? ये दोनों लाइंस पैरेलल और इक्वल हो गई तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। PBCR पैरेललोग्राम हो गया तो दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। आई बात समझ में? तो अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल करूं। और देखो ध्यान से, PB किसके इक्वल है? AP के। अब इक्वल करने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंसी तो करनी पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल में होती है, PB किसी ट्रायंगल में आ नहीं रहा है, लेकिन देखा PB किसके इक्वल है? AP के। तो इसका मतलब कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम? APQ एंड QCR।
इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। पहले देखो क्या क्या पार्ट इक्वल है, सुनो ध्यान से। यस, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये तो हमें पता ही है, मिड पॉइंट है। और 1 इक्वल टू 2, राइट, वर्टिकली अपोजिट। तीसरा पार्ट ढूंढो, देखो ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है। These two lines are parallel, ध्यान से देखेंगे, and this is transversal. These two lines are parallel, this is transversal. Then angle 3 equal to angle 4 by alternate. आया समझ में? ठीक है, 3 equal to 4 by alternate, 1 equal to 2 by vertically opposite, and AQ equal to QC, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट कौन सी प्रॉपर्टी से हुए? एंगल साइड एंगल। एक ट्रायंगल को लो, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? एंगल साइड एंगल। ठीक, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई बाय सीपीसीटी, और ये इसके इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गई। देखो करके देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। इन ट्रायंगल, अब देखो मैं नेमिंग कर रही हूँ ए क्यू पी। ठीक, अब आप दूसरे ट्रायंगल का नेम बोलो फटाफट। ए क्यू पी, तो सी क्यू आर, राइट, सी क्यू आर क्या क्या इक्वल? 1 by 1। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। नेक्स्ट, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, दिस इज गिवन, मिड पॉइंट गिवन है। देन एंगल 1 इक्वल टू 2 बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। सो ट्रायंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू आर बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या क्या पार्ट इक्वल हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ से क्या इक्वल हो? ए पी इक्वल टू सी आर, क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? देखते हैं ध्यान से। ए पी और सी आर, यस, ए पी इक्वल टू सी आर बाई सी पी सी टी। ओके, हो गया, आगे समझो। बट ए पी किसके इक्वल है? ए पी इक्वल टू पी बी गिवन, right? So this implies PB equal to CR. Okay, AP equal to PB and AP equal to CR. So we get PB equal to CR. Okay, PB equal to CR, as we have PB is also parallel to CR. ये हमने दोनों लाइन्स पैरेलल ड्रॉ करी थी। दिस implies PBCR is a parallelogram, right? जब ये पैरेललोग्राम बन गया PBCR, तो क्या होगा? BC is parallel to PR and also equal, right? This implies BC is equal to PR and BC is parallel to PR. राइट, आगे देखिए, PR और BC पैरेलल है, इट मीन्स PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू PC, राइट। तो BC इज पैरेलल टू PQ, मीन्स BC इज पैरेलल टू PR के पैरेलल है तो PQ के भी पैरेलल होगी। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर, राइट। हमें पैरेलल प्रूफ करना था। ओके, अब यहाँ समझो, अब मुझे प्रूफ करना है PQ इज हाफ ऑफ BC। ठीक, PR BC के पैरेलल है और इक्वल भी है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं Q मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये इसका हाफ हो जाएगी। कैसे होगी देखो ध्यान से। पहले मुझे Q को मिड पॉइंट करना है, मीन्स PQ इक्वल टू RQ करना है। तो देखो कहीं आप कर सकते हो, कुछ आपने किया हो और वहाँ से कुछ मिल जाए आपको। यहाँ देखो, जब हमने दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करी थी, सो वी गेट PQ इक्वल टू RQ बाई CPCT। आई बात समझ में? ठीक, लेट दिस इज फर्स्ट।
तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू हो गया। अब मैं पी आर को लिख रही हूँ पी क्यू प्लस आर क्यू। ओके, बी सी इक्वल टू पी क्यू प्लस आर क्यू। और अभी हमने करा आर क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के। सो बी सी इक्वल टू पी क्यू प्लस पी क्यू। सो वी गेट बी सी इक्वल टू 2pq। तो हाफ कर देंगे, इधर साइड चेंज हो जाएगी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। राइट, आया समझ में? तो नाइस, पैरेलल भी हो गई। बी सी पैरेलल टू पी क्यू लिखे या पी क्यू पैरेलल टू बी सी लिखे, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों हाफ भी प्रूफ हो गया और पैरेलल भी प्रूफ हो गया। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार इसको खुद से करने की कोशिश करिए। नाउ नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड bisects the third side. Look here, draw a triangle ABC. Right, line drawn through the midpoint. P is midpoint, means AP equal to PB. ठीक, of one side of a triangle and parallel to another side. अब इस लाइन के इस पॉइंट से एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, देखो ध्यान से, दोनों लाइंस पैरेलल है। लेट दिस पॉइंट इज क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। दिस इज ऑल्सो गिवन। क्या प्रूफ करना है? इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। समझ में आई थ्योरम? गिवन क्या है? ए पी इक्वल टू पी बी। राइट, और क्या गिवन है? पी क्यू पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है? क्या प्रूफ करना है आपको? ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। अब ये मिड पॉइंट प्रूफ करना है। समझ में आई बात? कंस्ट्रक्शन फिर वही सेम कंस्ट्रक्शन जैसे हमने पहले करा था। क्या किया था, याद आ रहा है? क्या किया था हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी सी से ए बी के पैरेलल। राइट, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस पी क्यू, ऐसे किया था। ठीक, एंड लेट दिस पॉइंट इज पी क्यू आर। ठीक, सेम कंस्ट्रक्शन है। क्या किया? ड्रॉ CR parallel to BA and produce PQ को आगे प्रोड्यूस किया। ठीक, अब आप देखो, हमने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है। ठीक, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है, बिल्कुल कन्वर्स करना है। उसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या किया था? पहले कॉन्ग्रुएंसी करी थी, फिर पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। यहाँ उल्टा काम करेंगे, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी करके दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बन गया पैरेललोग्राम। प्रूफ PR is parallel to BC. This is given. PB is parallel to RC by construction. ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी अभी। ठीक, this implies PBCR is a parallelogram. और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? PB इक्वल टू CR। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। राइट, और ध्यान से देखो, PB किसके इक्वल है? एज PB इक्वल टू AP, दिस इज गिवन। राइट, सो दिस इम्प्लाइज CR इक्वल टू AP और AP इक्वल टू CR। ठीक है, तब हमारे पास क्या आ गया?
AP इक्वल टू CR। ओके, अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी हो रही है, बिल्कुल सेम। यस, 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट, 3 इक्वल टू 4 बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऐसे करा था हमने। सो बाई एंगल साइड, अब यहाँ देखो, यहाँ इंक्लूडिंग साइड नहीं है, एक्सक्लूडिंग साइड है, तो एंगल साइड बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एंड बाई CPCT वी गेट both sides equal, right? Look here. Now in triangle QAP, दूसरे ट्रायंगल का नेम बोलो फटाफट, QAP, then QCR, right? 1 by 1, angle 1 equal to 2 by vertically opposite angles, right? Angle 3 equal to angle 4 by alternate interior angles, right? And AP equal to CR, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, राइट? तो क्या हो गया, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? एंगल साइड और ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? यहाँ कर दे रही हूँ मैं। सो ट्रायंगल QAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QCR, राइट? बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? एंगल साइड, राइट? अब आगे देखो, तो देखते हैं क्या AQ और QC क्या CPCT से आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। देखो ध्यान से, AQ and CQ, yes, AQ इक्वल टू CQ बाई CPCT, यही प्रूफ करना था। AP इक्वल टू CQ, आया समझ में? ठीक है, तो क्या करा हमने? जस्ट रिवर्स। अगर आपने एक थ्योरम अच्छे से समझी होगी तो दूसरी थ्योरम आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करी, बाई CPCT वी गेट द रिजल्ट। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।